I guess I hardly left 3 to 4 days. I'm just leaving all things behind. I started my vlog as you know that I had a breakup, and that's the journey I'm sharing continuously to you. आज I guess बहुत दिन हो चुके थे, पर जब हमने बात करी ना तो आई फील कि शायद हम दोनों बहुत अलग हैं. कुछ लोग हो सकता है कि हमारे लिए बने ही नहीं हैं. I still am, maybe there's a 90% reason I am going is only because, not because of him, but maybe because my emotional health, my mental health. There are so many people मुझसे पूछते हैं कि हम क्या करें, हमारे रिलेशन में दिक्कत होगी. मैंने कहा कि मैं तो भाग रही हूँ, तुम भी भाग जाओ. बिकॉज द ओनली एडवाइस आई कैन गिव व्हाट आई एम डूइंग. आई डोंट नो ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा. मैंने व्लॉग्स बना के देखा, मैंने दोस्त बना के देखा, मैंने बात करके देखी, बट कुछ वर्क नहीं कर रहा था. आई थॉट कि मैं भाग जाती हूँ. आई नो आई हैव अ बैड हैबिट ऑफ भागना फ्रॉम एवरी सिचुएशन. मेरे को कोई भी सिचुएशन दिक्कत देती तो मैं बस भाग जाती हूँ. और शायद मैं अभी भी यही कर रही हूँ, मैं बस भाग रही हूँ सिचुएशन से. क्योंकि सामने वाला तो बोल चुका है, कुछ हो नहीं सकता है. बट कभी कभी क्या होता है ना, आपका मन नहीं मानता है. आपको लगता है कि स्टिल कोई होप है, स्टिल को छोड़ जाए, पर हम हमारी होप में और हमारे इस मानने के चक्कर में सामने वाले के साथ बहुत गलत कर देते हैं. हम उन्हें परेशान कर देते हैं, बट हमें नहीं करना चाहिए. डोंट बिकॉज ऑफ योर सेल्फिश रीज़न आप किसी और को परेशान नहीं कर सकते. किसी को आपके साथ नहीं रहना है मीन्स नहीं रहना है. आप रो, बहुत रो, जितना मैं अभी अभी रो कर आई हूँ. डजंट मैटर, आप जितना रोना है आप रो, आपको जो करना है करो. दैट्स नॉट हिज प्रॉब्लम. ये मैं सीख चुकी हूँ. मैं ब्लेम नहीं करती किसी को किसकी वजह से ऐसा हुआ है, कि मेरी वजह से ऐसा हुआ. आई चूज़ दैट. मैंने खुद चूज़ की वो चीज़ें, तो ऑब्वियसली मुझे उसके रेपोकेशन तो सहने पड़ेंगे. आई एम ग्रेटफुल फॉर वट एवर हैपेंड, बट आई एम ऑल्सो फील सॉरी कि shit, ये सब हो रहा है. बट आई होप माई न्यू लाइफ विल गोना बेटर. आई नो दैट कि पुरानी कुछ चीज़ें शायद मैं नहीं भूल पाऊँगी, और मैं कुछ भूलना भी नहीं चाहती कुछ चीज़ें तो. और कुछ चीज़ें ऐसी जो शायद मैं अपनी लाइफ में आगे कैरी नहीं करना चाहती. हम सबके पास ट्रॉमाज होते हैं, मेरे भी है. इट्स नॉट अबाउट ऑल टाइम रिलेशन, इट्स अबाउट सो मैनी थिंग्स जो शायद अपने साथ आगे कैरी करते हो. आई रियली वांट कि आप लोग भी कुछ कैरी करो, तो प्लीज़ उसे मत करो. क्योंकि पास्ट की जो नेगेटिव एनर्जी अगर हम आगे अपने साथ लेके जाएंगे तो कुछ अच्छा नहीं होना है, बुरा ही होना है. और शायद यही मेरे साथ भी हुआ था. मैंने अपनी कुछ पास्ट की चीज़ें फ्यूचर में लेकर आ गई थी, और आई गेस उन चीज़ों की वजह से मैंने हमारा प्रेजेंट को बिगाड़ दिया था. मे भी बचपन की कुछ चीज़ें होती जिससे हम इतना ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं कि वो चीज़ें हम भूल ही नहीं पाते हैं, और हम फ्यूचर में कैरी करते रहते हैं. तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी चीज़ है तो प्लीज़ आप उसे पीछे छोड़ दीजिए. आई नो इट्स वेरी मुश्किल टू से. मैंने भी बहुत कोशिश करी है, मैं नहीं कर पाई. बट वंस आई मेट माई डॉक्टर, शी टोल्ड मी कि बस चीज़ों को अपने पेपर पे लिखो एंड पेपर को जला दो. थिंग्स गोना वर्क. ये चीज़ वर्क करती है. अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाए तो वो तो यही बोलेंगे ये चीज़ें वर्क करती हैं. और आई डिड इट वैन कुछ सिचुएशंस ऐसी थी, मैंने कुछ किया है ऐसा, और वो मेरे लिए वर्क करी है. मुझे नहीं पता आपके लिए करेगी कि नहीं करेगी, पर प्लीज़ आप ट्राई करके देख लीजिएगा. क्योंकि आई थिंक लाइफ में कोई खुश नहीं है. सबके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम, कोई पास्ट ट्रॉमा, कोई फाइनेंशियल दिक्कत. मेरे पास भी है. नो वन इज़ कम्प्लीटली हैप्पी. बट ये है कि हम हमारी प्रॉब्लम को डील कैसे करते हैं वो डिपेंड करता है. आई एम जस्ट फाइंडिंग माई वेज कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ. बिकॉज इमोशनली और मेंटली आपको फिट होना बहुत ज़रूरी है. फिजिकली इट्स अनदर एक्सपेक्ट शुड डू दैट, बट फर्स्ट योर इमोशनल एंड मेंटली दिस इज़ वेरी नेसेसरी. तो आई थिंक यू शुड फोकस ऑन दैट. एंड मुझे तो लगता है कि शायद मेरे पास ज़्यादा कुछ बात करने को अब है नहीं. अभी मैं भी उस कंडीशन में हूँ नहीं, बट आई होप यू विल रिकवर, आई विल रिकवर. एंड अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप करिए. आई एम ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट, ऑल्दो आई एम ट्राइंग टू हेल्प मी ऑल्सो. मे बी आपको हेल्प करते करते मुझे कुछ हेल्प मिल जाए. आई विल डू दैट. थैंक यू.